मेरे एक फ्रेंड है अनिल शर्मा है, वो नेपाल से हैं और उनका मेरठ में स्काई किंग कोरियन नाम से ऑफिस है। मैं ऐसे ही बड़ा परेशान रहता था कि मेरा काम नहीं चलता, मैं क्या करूं भाई, मैं पूरा लॉकडाउन मेरा निकल गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, क्या करूंगा। पूजा तो मैं शुरू से करता था, बचपन से ही पूजा पाठ करता था। उन्होंने बताया कि मैंने यूट्यूब पे माता जी देखे हैं, मेरा बड़ा मन शांत होता है उनको देख के। उसका नाम भी अनिल है, मेरा नाम भी अनिल ही है। मैंने कहा भाई फिर क्या वो, अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो गुस्सा वगैरह तो नहीं करेंगी। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे, मेरे को तो डर लगता है। अगर नहीं आप ना बीच जग जाओ, आप माता की पूजा करते हो, आप माता से बोल कर जाना, जोत लगा कर जाना, और आप ज़रूर जाना। तो एक दिन बीत गया, अगले दिन मैंने आपको मैसेज किया डरते डराते, मैंने कहा माता जी ने मुझसे बात तो की पर नहीं। और वो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात वैष्णो रानी, वैष्णो माता बिल्कुल साक्षात मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे बात कर रही है। जिस टाइम मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रहा था कि मैं वैष्णो देवी गया हूँ, और लाल चोले में त्रिशूल लेकर माता वैष्णो से बात कर रही है, मुकुट लगा के। तो बड़ी शांति हुई। उस दिन के बाद 3 चेंजेस मेरी लाइफ में आए। मेरा जो सर भारी रहता था वो एकदम गायब हो गया। मतलब 2-3 मेरे काम भी मेरे को काम के भी ऑफ़र मिले। फिर ऑफ़र मिले तो एक दिन छोटी बच्ची कह रही थी आ जाओ ना आपने मैसेज तो कर दिया, आ जाओ आप। तो मैंने कहा ज़रूर, मतलब मेरे मन से आवाज़ आई कि ज़रूर मुझे वहाँ दरबार जाना चाहिए एक बार। तो ओला बुक करता, मैं कभी कुछ करता, बाहर आ जाता, लेकिन नहीं आ पाता। मैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, मेरा दिमाग ऐसा घूमने लग जाता कि मैं उल्टे पैर वापस घर चला जाता था। लेकिन फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, मैंने कहा मैं एक बार और माता जी को बोलता हूँ। मैंने आपको मैसेज किया, माता जी प्लीज़ मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और प्लीज़ आप मुझे दरबार में अपने पास बुला लीजिए, मुझे खींचो, कुछ भी करो आप मुझे खींचो। मैंने रोने वाला आपको वो भी भेजा कि मैं बहुत परेशान हूँ। उस दिन की शाम को मैंने आपको मैसेज किया, नेक्स्ट डे मैं दरबार में आ गया। अगले दिन का वो नवीन, वो बच्चा इतना बिजी रहता है, वो मेरा दोस्त, उसके पास टाइम नहीं होता। उस दिन वो भी रेडी मुझे लाने के लिए कि ठीक है भैया आपको जहाँ जाना मैं लेके जाऊँगा। उस दिन पूरा दिन उसने मेरे लिए निकाला, और इतने कॉल्स आ रहे थे, स्विच ऑफ कर दिया ना उसने। मुझे और दिन मुझसे लड़ने लगता था कि भैया तुम्हारे वजह से मैं इतना लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे ड्राइविंग वगैरह नहीं आती माता जी। तो मुझे लेके आया उसने। ये चमत्कार हुए। उसके बाद मेरी 1-2 पेमेंट भी आई हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। यहाँ से जाने के बाद मेरी पेमेंट भी आई हैं, मेरा थोड़ा सा खर्चा भी अच्छा हुआ, घर में शांति भी फील हो रही है। मैं थोड़ा ज़्यादा मैं परेशान रहता था, ये दर्द रहते थे, भारी रहते थे, सर भारी रहता था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पानी जैसा शरीर है मेरा। बोल सच्चे दरबार की जय। यहाँ आके आपको क्या अनुभूति? यहाँ आके दरबार क्या है? सच्चा दरबार है माता जी, बिल्कुल सच्चा दरबार है, बिल्कुल हकीकत है। कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लूट खसूट नहीं। मुझसे तो अभी तक कुछ नहीं मांगा। और मैंने हाँ ये भी पूछा था मैसेज में कि माता जी मुझे कुछ लेके आना है। माता जी ने कहा कुछ भी नहीं बेटा, प्रसाद अपनी श्रद्धा अनुसार ला सकते हैं। और उस प्रसाद को भी लाकर मैंने देखा कि सब लोगों में ही बढ़ जाता है वो प्रसाद। माता जी भी नहीं खाती उनको, अकेली। तभी तो वो प्रसाद है। अगर बटेगा नहीं तो वो फल है, बटेगा नहीं तो वो मिठाई है। लेकिन जो आया सो बटा, वो प्रसाद हो गया। इसीलिए माँ हमेशा यही बोलती है कि प्रसाद रूप में आप कुछ भी लाओ। यहाँ पे तो बोला ही नहीं जाता कि फल लाओ या मिठाई लाओ, यहाँ पे यही ऐलान है माँ का कि प्रसाद रूपी आप कुछ भी ला सकते हैं, वो भी क्षमता अनुसार। ये नहीं कि आप भर भर के ले आओ, ये चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ दिखावा नहीं है, यहाँ लूट नहीं है, यहाँ पे पेटीएम नहीं है, यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई फीस नहीं है। ये आप सभी भक्त जानते हो। बाकी आपकी श्रद्धा भावना है। मेरा अकाउंट जो भी है वो मेरी महामाई का है। वहाँ पे सच्चे मन से आप जो भी श्रद्धा भाव से आप मत्था टेकते हो, वो है अकाउंट नंबर, वो है पेटीएम, वो है गूगल पे,
क्यों? क्योंकि जो आप श्रद्धा भावना से चढ़ाते हो उसी में से दूध आता है, उसी में से आपके जो भी प्रसाद रूप में आपको यहाँ पे मिलता है वो आता है, ताकि एक एक रुपया डाल के भी अगर सबका जोड़ा जाए तो वो महाप्रसाद हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। यही चाहेंगे कि यही प्रसाद जब तक ये दरबार यहाँ पर है, जब तक बच्चों का कल्याण हो रहा है, ये प्रसाद इसी तरह बनता रहे और इसी तरह बढ़ता रहे। यहाँ पे आपको कुछ भी लाने की भी जरूरत नहीं है, तो भी आपके साथ वही व्यवहार है, जो लाए सो भी पाए और जो ना लाए वो भी पाए, क्योंकि माँ हमेशा ऐसे रखती है। माँ के नाम पर आज दुनिया भर के दरबार खुल गए, माँ के नाम पर आज दुनिया भर के पेटीएम खुल गए। माँ के नाम पे आप बताओ तो सही, आप क्या कर रहे हो? आपने किसी गरीब को अगर 2 वक्त का खाना नहीं दिया तो क्या फायदा ऐसे बैंक बैलेंस का?